बच्चा राजे खुशी आ रही है बाबा जी, बस कुछ नहीं चाहिए। अभी अभी आपने हाथ जोड़कर अरदास करती महिलाओं को देखा होगा। रुंधी हुई आवाज वाली उनकी प्रार्थना भी सुनी होगी। दरअसल ये महिला हैं आशा देवी, गुरुकरण यानी वंश की माँ। यह जो आप जेसीबी की खुदाई वाली जगह देख रहे हैं, यही एक बोरवेल है जिसमें 3.5 साल का मासूम वंश गिर गया है। होशियारपुर के भिखोवाल गांव में यह हादसा शुक्रवार शाम तकरीबन 4 बजे हुआ था। लेकिन राहत की बात है कि तकरीबन 9 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद रविंदर सिंह के बेटे वंश को बोरवेल से सही सलामत निकाल लिया गया। यह अच्छी खबर रात 12:40 पर आई। वंश का रेस्क्यू कैसे किया गया, किन टीमों ने कैसे कैसे जतन किए, बचाव करने के दौरान कैसी कैसी परेशानियों का सामना करना पड़ा, यह सब कुछ आपको हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले जान लें कि यह हादसा हुआ कैसे। वंश की मां बताती हैं कि उनका बच्चा पानी की बोतल लेकर खेलने के लिए बाहर गया था और अचानक फिसलकर गड्ढे में जा गिरा। उन्होंने रोते हुए बस एक ही अरदास लगाई कि उनका बच्चा सही सलामत वापस आ जाए। खुशी की बात है कि इस मां की अरदास सुन भी ली गई। इलाके के लोगों ने बताया कि तकरीबन 2 सप्ताह पहले रविंदर सिंह के परिवार ने घर के पास ही बोर करवाया था। दोपहर बाद तकरीबन 4 बजे खेलते खेलते वंश बोर के पास पहुंच गया और पैर फिसलने से गड्ढे में जा गिरा। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन की पूरी टीम मौके पर पहुंच गई। डीसी आशिका जैन और एसएसपी संदीप कुमार मलिक ने रेस्क्यू ऑपरेशन की कमान संभाली। एनडीआरएफ यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के जवान भी आधुनिक उपकरणों के साथ मौके पर पहुंच गए। बचाव टीम ने पाइप से गड्ढे के अंदर ऑक्सीजन की व्यवस्था की ताकि बच्चे को सांस लेने में दिक्कत न हो। उसकी स्थिति पर नजर रखने के लिए कैमरे भी नीचे उतारे गए। इसके साथ ही बच्चे को निकालने के लिए जेसीबी से गड्ढे को आसपास से चौड़ा किया जाने लगा। सुनिए एनडीआरएफ के इंस्पेक्टर जयसी गहलोत बचाव कार्य में आई मुश्किलों के बारे में क्या बता रहे हैं। जी सर, हम लगातार जैसे ही हमें इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद हमने यहाँ पर तुरंत लुधियाना से हमारी टीम डिप्टी कमांडेंट पंकज सर की निर्देशन पे यहाँ पर पहुंची। उसके बाद में हमने ऑपरेशन स्टार्ट किया। तो ऑपरेशन में हमें दिक्कत लगातार ये आ रही थी, जो मिट्टी यहाँ की है बहुत ही सॉफ्ट थी और रेतीली मिट्टी होने के कारण जैसे ही मतलब जेसीबी अगर हम चला रहे थे तो उसमें क्या है मिट्टी ढहके जा रही थी। तो हमने धीरे धीरे वहां पर विक्टिम तक अपने अप्रोच पहुंचाई थी। रेस्क्यूअर बारी बारी से रोटेट किया था, फिर भी लेकिन लगातार मिट्टी लगातार गिर रही थी। तो फिर भी लास्ट में हमने अप्रोच बनाने के बाद में जब उसकी एक टांग पूरी तरह से लॉक हो रखी थी नीचे, लेकिन क्योंकि बच्चे का एक जीवन बचाना था और अब उसको जल्दी से बाजी में हम डिसीजन नहीं ले सकते निकालने के लिए, और उसको ज़्यादा गहरा चोट लग सकती है। तो हमने धीरे धीरे जैसे ही अप्रोच बनाई तो फिर से मिट्टी गिरने लगी। एक जवान हमारा उसके ऊपर पूरी तरह से ढक गया था, फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी, कोशिश की और प्रशासन का अच्छा सहयोग रहा। जो बच्चा फंसा हुआ था ये लगभग 30 से 35 फीट के उस पे डेप्थ पे बच्चा वहाँ पर फंसा हुआ था। बातचीत हो रही थी बच्चे के साथ, बच्चे से लगातार हम वो रो रहा था, हम उसको सांत्वना दे रहे थे कि बेटा कोई बात नहीं, हम जल्दी से जल्दी निकाल लेंगे। बिल्कुल बच्चा स्वस्थ था, आराम से सही सलामत बात भी कर रहा था। थोड़ा जैसे ही हम उसको हाथ लगा रहे थे तो वो क्या है रो रहा था वो बार बार। कितने लोगों की टीम रही आज जो हमारी अच्छा ऑपरेशन किया, जो सेफली निकाला है? जी, हमारी टोटल एक डिप्टी कमांडेंट पंकज सर के नेतृत्व में मैं इंस्पेक्टर जय सिंह गहलोत और मेरे 2 अन्य एसओ तथा 26 अदर से टोटल 31 रेस्क्यूअर्स हमारे टोटल से इस ऑपरेशन में पार्टिसिपेट किए हैं। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान होशियारपुर की डिप्टी कमिश्नर आशिका जैन और एसएसपी संदीप कुमार मलिक मौके पर डटे रहे और बचाव कार्य की निगरानी करते रहे। सुनिए एसएसपी संदीप मलिक का बयान। गुरु महाराज की कृपा रही कि बच्चा सही सलामत बाहर आया एंड इसमें सभी ने गांव में एनडीआरएफ की टीम, हमारे मुलाजिम, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, एनजीओ बाबा दीप सिंह जी की जो एनजीओ है उनके मुलाजिम,
फायर ब्रिगेड, मेडिकल टीम, सब ने बहुत मेहनत की एंड सबको आस थी एंड बड़ी पॉजिटिविटी के साथ। एंड जो हमने देखा कि अभी सही सलामत बच्चा आ गया है, ही इज बीन टेकन टू द हॉस्पिटल, ते वाइटल्स वगैरह भी ठीक है एंड बहुत बहुत शुक्रिया भगवान का। तो 2 बिल्कुल घंटे लग गए सर, काफी शिद्दत हुई है। अभी सर कैसा है बच्चा, ठीक है कैसे? हाँ जी, बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल बच्चा बिल्कुल ठीक है। मेहनत 9 घंटे की कोई वो नहीं है मायने। जो रिजल्ट है हम यही चाहते थे वो बहुत ठीक रहा कि बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक है एंड रेस्क्यू हो पाया सक्सेसफुली। और अब आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर रात करीब 12:40 का वह नज़ारा, जब दुखी और हताश चेहरे वंश के सही सलामत निकल आने पर कैसे खिल उठे। खुशियों की वह किलकारी सुनिए जो भावावेश में मौजूद लोगों के मुंह से बरबस निकल रही है। मौके पर पहले से ही एम्बुलेंस बुला लिया गया था और वंश को तत्काल पास के अस्पताल में ले जाया गया। 9 घंटे तक 30 फीट गहरे गड्ढे में फंसे होने के बाद भी वंश बिल्कुल ठीक है, ऐसे में कहना पड़ता है अंत भला तो सब भला। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए India.com।